सभी दोस्तों को नमस्कार। एग्ज़ाम एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में जो दूसरे शिफ्ट में पूछे गए थे। ये इसका पार्ट पहला है और इस प्रकार हम पढ़ेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों की जोड़ियां दी गई हैं। प्रश्न में दी गई जोड़ी के साथ मेल करने वाली जो सबसे अच्छी जोड़ी है उसे हमें चुनना है। तो जो पहले ऊपर दिया गया जो पहले दिया गया है ये ठेकेदार इमारत से संबंधित है। जो ठेकेदार लोग होते हैं वो इमारत का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार हमें ये बताना है कि जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें कौन सा ऑप्शन है जो ठेकेदार इमारत की तरह मेल खाता है। तो पहला लिखा है गाय और अस्तबल। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है क्योंकि गाय अस्तबल में नहीं है, अस्तबल में कोई संबंध नहीं है ठेके इमारत की वजह से। वकील और किताबें, वकील और किताब में भी कोई संबंध नहीं है जैसे ठेकेदार और इमारत में, क्योंकि ठेकेदार इमारत बनाता है। कुम्हार रंग, ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी बिल्कुल सही है क्योंकि जो मोची है वो जूते का निर्माण करता है जैसे ठेकेदार इमारत का निर्माण करता है। इस वजह से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, पहले क्या लिखा है ए बी का जो संबंध है डी एच से, उसी प्रकार से हमें डी ई का संबंध ज्ञात करना है आगे। तो हमें पता है कि ए का स्थान 1 है और बी का स्थान 2 है, डी का स्थान 4 है और एच का स्थान 8 है। तो इस वजह से 1 से 4 आने पर क्या कैसे आएगा, दो तरीका है। एक तो इसमें हम 4 का गुणा करा दें, एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि या तो इसमें हम प्लस का 3 जोड़ दें, प्लस का 3 जोड़ दें तो 4 आएगा। लेकिन दूसरे वाले में क्या, दूसरे वाले में 8 लाने के लिए हमें 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा या फिर 6 जोड़ना पड़ेगा या फिर 4 का गुणा कराना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है कि दोनों में 4 का गुणा है, दोनों में 4 का गुणा है क्योंकि +3 और +6 निकल रहा, इसमें अंतर है, गुणा लेकिन दोनों में समान है। तो 4 गुणा इसमें, तो 4 1 4 हो गया, इसे 2 चौको 8 हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक बार ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन में लिखा है डी और ई। तो डी की जो वैल्यू है वो होती है 4 और ई की होती है 5। तो इसमें गुणा कराएंगे 4 का, तो 4 चौको 16, 16 का मतलब हो गया पी, और फिर गुणा कराएंगे 5 में 4 का, तो 4 पंचे 20, 20 का मतलब हो गया टी। तो ऑप्शन में क्या पी और टी कहीं पर है, बिल्कुल पी और टी बी वाले ऑप्शन में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पी टी से निकलेगा। इसमें हम जोड़ने से निकालेंगे तो वो वाला आंसर गलत निकलेगा, ये गुणा वाले से आंसर इसका बिल्कुल सही निकल रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में फिर एक कोड दिया गया है कि मैजिक को हम एन सी जे एम और एच लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम विच WITCH को क्या लिखेंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि पहले मैजिक को हम चेक करते हैं। मैजिक को हम कैसे लिख सकते हैं, एम का मतलब है 13, 1 और फिर जी का मतलब 7, आई का मतलब 9 और सी का मतलब 3 है। और फिर ये एन का मतलब है 14, सी का मतलब है 3, जे का मतलब है 10, एम का मतलब है 13 और एच का मतलब है 8। तो इसको हम देखेंगे तो 13 में 1 जोड़ा क्या है, 14 आ गया, 14 1 जोड़ने पर 14 आ गया। इसके बाद 1 से 3 जाने पर इधर 2 जोड़ेंगे, 7 से 10 जाने पर हम 3 जोड़ेंगे, 9 से 13 आने पर 4 जोड़ेंगे और 3 से 8 आने पर 5 जोड़ेंगे। तो हमें पता ये चला कि सीरियल से जुड़ता चला गया और बढ़ता चला गया है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। इसी प्रकार से हम आगे वाले शब्द को भी लिखेंगे। क्या लिखेगा, विच को लिखेंगे तो W का होता है 3 और I का होता है 9, T का 20, C का 3 और H का 8 है। तो सी इसमें 1 जोड़ेंगे तो 23 1 24 का मतलब हो गया X।
9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11, 11 का मतलब हो गया के। 20 में हम जोड़ेंगे 3, 20 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 20 3 23, 23 का मतलब हो जाएगा डब्लू। तो एक्स के डब्लू से कोई ऑप्शन स्टार्ट है, एक्स के डब्लू, एक्स के डब्लू, पहला ऑप्शन एक्स के डब्लू है और चौथा ऑप्शन एक्स के डब्लू है। इसके बाद देखेंगे हम, सॉरी चौथा नहीं है, एक्स के डब्लू, चौथा वाला वाई के डब्लू, एक्स के डब्लू केवल पहला ही ऑप्शन है, तो इस वजह से पहला वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरे में एक्स के एक्स आ गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे में वाई के डब्लू है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथे में वाई के डब्लू है, ये भी गलत हो जाएगा। इस वजह से हमारा जो सही है वो ऑप्शन ए सही है। हमें ज़रूरी नहीं है कि पूरा निकालना है, जहाँ पर ऑप्शन मैच कर जाए वहीं से हमें उत्तर लगा के आगे बढ़ जाना है। इसी प्रकार निकालना होगा, तो इसी प्रकार सीरीज को आगे हम जोड़ते रहेंगे तो अगले वाला भी मान निकल आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 11, 14, 19, 26 और 35 है। तो ये हमें आगे वाला पद ज्ञात करना है। ये एक सीरीज है, तो जो आगे वाला जो रिक्त स्थान है, जो पद गायब है, उस पद को हमें ज्ञात करना है। तो 11, फिर 14, फिर 19, फिर 26 और फिर 35। इसको हम चेक करेंगे तो इसमें क्या हुआ, पहले वाले में हमने 11 से 14 जाने के लिए हमने 3 जोड़ दिया, फिर 14 से 19 जाने के लिए हमने 5 जोड़ा, 19 से 26 जाने के लिए हमने 7 जोड़ा और 26 से 35 जाने के लिए हमने 9 जोड़ा। तो 3 2 5 2 7 2 9, ऐसे 35 से हमें जब आगे जाना है तो हम 11 जोड़ देंगे, तो 35 और 11 क्या हो जाएगा 46। तो इसका उत्तर हो गया 46, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिंपल है, इसमें 2 2 ऐड करते हुए चले गए हैं। 4 नंबर हो गया। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि श्रृंखला में लुप्त पद 2 जगह पर हैं, x और y, इन्हें हमें ज्ञात करना है और y माइनस एक्स ज्ञात करना है। पहले x और y ज्ञात करेंगे, y और x ज्ञात करने के बाद y में हम x को घटाकर उत्तर इसको बताएंगे हम। तो पहले क्या लिखा है 10, 10 के बाद ये 10 है। अब हम इसको चेक करेंगे, पहले 10 लिखा है, फिर 30 लिखा है और फिर 20 लिखा है, फिर x लिखा है, फिर 50, फिर 150 और फिर y। तो 10 से 30 जाने के लिए हम 3 का गुणा कराएंगे, 10 3 30, फिर 30 से 20 आने के लिए 10 कम करेंगे। इसी प्रकार से हम इसमें 20 में 3 का गुणा कराएंगे तो 20 3 60 हो गया, 60 हो जाएगा x का मान। और इसी प्रकार से जब हम 60 से 50 जाने के लिए 10 कम करेंगे, फिर इसी प्रकार से 50 से 150 जाने के 3 का गुणा कराएंगे और इसमें 10 का कम करेंगे तो y का मान आ जाएगा 140, y का मान आ जाएगा 140 और x का मान आ जाएगा 60। तो हमें y माइनस एक्स ज्ञात करना है। y है 140 में 60 चला गया तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या कि पहले और दूसरे में 3 का गुणा है और दूसरे तीसरे में -10 को कम किया गया। तो पहले 3 गुणा, फिर -10 कम, फिर 3 गुणा, फिर -10 कम। इसी प्रकार से हम x का मान निकालेंगे 60 आएगा और y का मान 140। तो y में x को जब कम करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 80। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में दिया गया है कि 15, 28, 17, 25, 19, 22, 21, फिर 19, फिर आगे है रिक्त स्थान। तो ये भी एक सीरीज दी गई है, एक पैटर्न कोई सीरीज है। इसी में हमें ज्ञात करना कि अगली वाली संख्या क्या है। तो हमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो 15 से 17 चलेंगे, 17 से 19, 19 से 21, 21 से आगे क्या आएगा। तो 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 हो गया 23, 21 2 23 हो गया। तो ये तो ऑप्शन बी और डी खत्म। अब इसके बाद 28 से 25 आएंगे तो 3 कम हो गया, फिर 25 से 22 आएंगे फिर 3 कम है, फिर 22 से 19 आएंगे फिर 3 कम है और फिर 19 से 3 कम करेंगे तो 16 आएगा। तो 23 और 16 ऑप्शन कौन सा है, बिल्कुल सी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें क्या है कि ये जो सीरीज बनी हुई है ये 2 सीरीजें मिला के सीरीज बनाई गई है। तो दोनों सीरीजों को अलग अलग करके चेक करेंगे तो बिल्कुल सिंपल उत्तर निकल आएगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ये दिया गया D, C, A, X और T। तो जो ये सीरीज दी गई इसी प्रकार से हमें ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सी सीरीज इस सीरीज के समान है।
तो इसमें क्या दिया गया है कि देखो डी से सी जाने पर 1 कम है, फिर सी से ए जाने पर -2 कम है, -2 कम है, ए से एक्स जाने पर -3 कम है, और एक्स से हमें टी जाने पर -4 कम है, क्योंकि डी की वैल्यू होती है 4, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 24 और टी की वैल्यू 20 है। तो हम ये जाएंगे तो -1, -2, -3 और -4 कम है। अब यदि हम ऑप्शन चेक करेंगे तो देखें कौन सा कम है। पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं तो एच से जी -1 हो गया, और फिर जी से एफ, तो ये जी का मतलब है 7, जी का मतलब है 7, एच का मतलब है 8 और एफ का मतलब हो गया 6, डी का मतलब 4, फिर 1। देखो पहले से तो 1 कम, फिर 1 कम, फिर 2 कम, फिर 1 कम, तो पहले तो ऑप्शन गलत हो गया ना, क्योंकि -1, -2, -3 और -4 कम है। इसी प्रकार से हम चेक करेंगे दूसरी वाली सीरीज। तो दूसरी वाली में दिया गया है ONLJF, तो O का मतलब है 15, N का मतलब है 14, L का मतलब है 12, J का मतलब है 10 और F का मतलब है 6। तो 15 में 14 कम करने के लिए 1 कम करेंगे लाने के लिए, फिर 2 और फिर 2 और फिर 4, तो ये भी गलत हो गया है, 2 बीच में आ गया, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन चेक करेंगे, एस का मतलब है 19, एस का मतलब 19, क्यू का मतलब 17, तो ये पहले गलत हो गया, इसमें पहले -2 आएगा। इसी प्रकार हम चेक करेंगे चौथा ऑप्शन। चौथे ऑप्शन में दिया गया है 23, 22, 20, 17। चेक करेंगे तो -1 कम है, -2 कम है, -3 है और 17 के बाद इधर आएगा 13, तो 13 और 17 में 4 कम है, तो ये ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि IBDF H3JL NP5R और आगे दिया गया संख्या, तो निकालते हैं। तो पहले में जो अंक दिया गया है 1 है, फिर है 3, फिर आगे वाले में 5, तो कहीं ना कहीं 7 आएगा। 1, 3, 5, 2, 7, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, या तो ए सही है या तो सी सही है। इसके बाद देखेंगे तो इसमें पहले 6 में लिखा है बी के बाद है एच के बाद है एन, तो बी का मतलब हो गया 2, एच का मतलब 8, एन का मतलब 14, तो इधर कितने का अंतर है 6 का, इसमें भी 6 बढ़ा है, तो इसमें भी हम 6 बढ़ाएंगे, तो एन के बाद 6 जोड़ेंगे तो आएगा 20, तो 20 वाला कौन सही है, ये वाला है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि TVX7 आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है STRU फिर डैश डैश, एस का मतलब है 19, टी का मतलब है 20, आर का मतलब है 18 और यू का मतलब है 21। आगे वाली संख्या तो 19 1 20, 19 1 20, या तो इसको ऐसे निकालेंगे तो 19 में 1 गया 18, 18 में 1 जाएगा कम तो 17 बचेगा। और इधर क्या है 20 और 1 21 और 21 और 1 22, 21 1 22, तो 17 और 22, तो 17 और 22 कौन, 17 का मतलब हो गया Q और 22 का मतलब हो गया V, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अपने घर से x उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला। ये दिशा और दूरी वाला है। दिशा वाला क्या है, दिशा में देखेंगे तो ये जो दिशा है, दिशा जो है इसमें अब देखेंगे, इसमें जब देखते हैं दिशा में ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, इधर वाले को पूर्व और इधर वाले को पश्चिम बताते हैं। तो इसी प्रकार के हम क्वेश्चन देखेंगे कि अपने घर से x उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला। अपने घर से x 15 किलोमीटर चला उत्तर की दिशा में, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा और आगे चलकर 10 किलोमीटर चला, और यहाँ से पूर्व की साइड मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़ेगा, फिर 5 आएगा, इधर 5 आएगा। अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ते हुए आगे 10 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़ेगा और फिर 10 किलोमीटर चलेगा। अंत में पश्चिम दिशा की ओर मुड़ते हुए 10 किलोमीटर चला। अब वे अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में, तो इसका घर ये अपने घर से किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में है, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन।
लिखा 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया और आगे 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और आगे 5 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था तो उसने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम किसी भी दिशा में चलना शुरू कर सकते हैं और उसी के संबंध में हम आंसर को निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि जो एक्स है वो उत्तर की दिशा में चलना शुरू किया होगा, हमें पता नहीं किस दिशा में, इसको बाद में निकालेंगे। हम मान लेते हैं तो 4 किलोमीटर चला, इसके बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ा और इसके बाद वो दाहिनी ओर मुड़ गया और आगे 3 किलोमीटर चला। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उसके बाद बाईं ओर मुड़ के 5 किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर की ओर जा रहा है। अब ये अंत में जो है उत्तर की ओर जा रहा है, तो जो ये दिशा है ये उत्तर की ओर बताता है। जो ये दिशा उत्तर की ओर बता रहा है तो उसने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी। तो ये वैसे कौन सी दिशा है, दक्षिण की दिशा है, तो दक्षिण को हम उत्तर बता रहे हैं। तो इस प्रकार जब हम उत्तर की ओर चले थे तो ये दक्षिण की ओर बताएगा कि नहीं बताएगा, तो इस वजह से इसका अपोजिट हम देखेंगे। तो जो दक्षिण है वो उत्तर बता रहा है, तो इसी प्रकार जो हम उत्तर से चले थे वो दक्षिण को डिनोट करेगा, इसलिए से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। ए जो है घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया और फिर दाहिनी ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 10, और फिर वहाँ से बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला गया, 10 किलोमीटर चला गया। सीधे घर पहुँचने के लिए उल्टा हमने कर दिया। 10 किलोमीटर कहाँ चला है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, तो बायां इसका ये हो जाए क्योंकि अपोजिट साइड में जा रहा है ना। बायां मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, 10 ये गया और ये वाली जो दूरी 5 ये तो फिर इसके बाद बोल रहा है सीधे घर पहुंचने के लिए किस दिशा में कितने किलोमीटर चलेगा। अब यहाँ से घर आने के लिए 5 किलोमीटर ये और 10 ये, तो टोटल 15 हो गया, 15 किलोमीटर। अब इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम, तो पश्चिम 15 किलोमीटर इसको जाना पड़ेगा। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें रात के 9 बजे घंटे का कांटा उत्तर को दिखाता है, तो सुबह 6:30 बजे मिनट का कांटा किस दिशा को दिखाएगा। हम जब देखते हैं घड़ी में 9 बजने का टाइम ये होता है, 9 बजने का टाइम ये होता है। तो ये जो छोटी वाली सुई है ये घंटे को डिनोट करती है और जो बड़ी वाली वो मिनट को। तो बोला गया कि 9 बजे घंटे का जो कांटा है वो उत्तर की दिशा में। वैसे जो है जब 9 बजा है तो जो घंटे की सुई है वो पश्चिम को डिनोट कर रही है, पश्चिम को। लेकिन प्रश्न के आधार पर हमें उत्तर को डिनोट करना है, तो हमें किस प्रकार से डिनोट करना पड़ेगा, हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। इसी प्रकार से सुबह 6 बजे हैं, जब सुबह 6:30 बजे होंगे तो मिनट की सुई कितने पर होगी, मिनट की सुई 6 पर होगी, मिनट की सुई 6 पर होगी, 6:30 बजे 6 पर होगी। तो इस वजह से जब 6 पर है तो हमें पता चलेगा कि जो मिनट की जो सुई है वैसे हमारे हिसाब से दक्षिण दिशा बताएगी। लेकिन क्वेश्चन के आधार पर दक्षिण में हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे, तो दक्षिण जो है पश्चिम को, दक्षिण जो है वो हमें पश्चिम डिनोट करेगा, दक्षिण जो है वो पश्चिम डिनोट करेगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दक्षिण का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, वो जाएगा पश्चिम। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 14 नंबर क्वेश्चन में कि 14 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है कि प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, सत्य मानना होगा, भले ही ये आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता है। आपको ये तय करना है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष यदि कोई है दिए गए कथन को अनुसरण करते हैं या है।
तो पहला कथन दिया गया है कि गुणवत्ता का मूल्य, निष्कर्ष दिया गया है गुणवत्ता का मूल्य होता है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। मतलब एक गुणवत्ता का एक मूल्य होता है, बिल्कुल बात सही है। भारत जो है शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है, ये हमें दिया गया है कथन। निष्कर्ष दो दिए गए हैं, पहला निष्कर्ष ये, दूसरा निष्कर्ष ये। हमने कथन पर, हमें पता है कि जब कथन ज्ञात करने पर दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये है कि जो चीज़ कथन में सीधे दी गई है उसी का हम सीधे अनुसरण करेंगे, कथन के अलावा किसी भी बात का हमें मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि कथन में कोई कहावत है या कोई लोकोक्तियाँ वगैरह का यूज किया गया है तो वो कहावतें हमेशा सही होती हैं। तो इसी प्रकार से हम इसको चेक करेंगे। तो पहले जब कथन की बात हुई उसमें दिया गया है कि गुणवत्ता का एक मूल्य होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। तो इस प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे दोनों। तो भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी, बिल्कुल बात सही है। भारत इसी वजह से जो बहुत सारी जो निधि है उसको आवंटित करने का प्रोग्राम बना रहा है या प्रोग्राम कर चुका है। इसी वजह से जब प्रोग्राम कर चुका है तो भारत में आगे चलकर शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक किया जाएगा। तो पहला वाला बिल्कुल ऑप्शन सही है। दूसरा वाला, अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है। अकेले वित्त पोषण ये हमें जानकारी नहीं है। दूसरा वाला गलत हो जाए क्योंकि हमें वित्त पोषण की जानकारी नहीं है। ये वित्त पोषण की बात हुई है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा पहला वाला से। इस वजह से ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी कथन और तर्क बताना है। तर्क बताने के लिए हमने दो चीज़ों पर बात की थी। पहली क्या है कि एक ठोस तर्क होता है, एक ठोस तर्क होता है और दूसरा कमज़ोर तर्क होता है। कमज़ोर ठोस तर्क में हमने 2-3 चीज़ों की बात की थी। पहला कि यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है वो बात सही हो जाएगा, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई संस्था किसी बात को बताती है वो सही हो जाएगा। तीसरी चीज़, हमें बड़े लोगों की सलाह माननी है वो सही हो जाएगा। चौथी चीज़ कि हमको यदि हमको तर्क में दिया गया कि एक तरीका है ये भी बात सही हो जाएगा। कमज़ोर कौन कौन सा है, हमें दो चीज़ों की कभी तुलना नहीं करनी है। दूसरी चीज़ है हमें किसी की सलाह नहीं लेनी है क्योंकि दोस्तों की सलाह हमें नहीं लेनी है। तीसरी चीज़ ये कि हमें एकमात्र तरीके की भी बात नहीं करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनसे हम तर्क को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, मतलब पहला जो कथन है वो क्या है, क्या राज्य सरकार द्वारा लॉटरी को बंद कर दिया जाना चाहिए? क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद कर दिया जाना चाहिए? तर्क पहला, नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगी। अब सरकार को राजस्व प्राप्त हो या ना हो इसको हमको पता नहीं है, तर्क में इस चीज़ की जानकारी भी नहीं है और ना हमें किसी के फ़ायदा और किसी के नुकसान के बारे में सोचना है। दूसरा, हाँ, सरकार को जीवों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब इसका विवाद को हम नहीं कर सकते हैं कि जुआ को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये भी तर्क गलत है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये दोनों तर्क गलत हैं। इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन कि ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया? 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि हमें इसमें भी कथन दिए गए हैं, ये 2 कथन दिए गए हैं। इसमें फिर 3 प्रकार के निष्कर्ष हैं, अब इनको बताना है कौन सही है। पहला कथन दिया गया, एक्स द्वारा लिखी गई पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। जो एक्स जो पुस्तकों को लिखता है वो कैसी पुस्तकें हैं? वो पाठ्य पुस्तकें हैं। पहला कथन हो गया। दूसरा, उसकी कुछ पुस्तकें ABC पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। जो दूसरा कथन है कि जो ABC पब्लिशिंग है उसमें कुछ पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। तो निष्कर्ष पहला क्या है कि ABC प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है। हमें ये बात नहीं पता ना, ये बताया गया है कि जो ABC पब्लिशिंग है वो एक्स की कुछ पुस्तकों को प्रकाशित करता है, लेकिन हमें ये बात नहीं पता है कि जो ABC है वो केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करते या अन्य कोई और। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है निष्कर्ष। दूसरा क्या है, एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकें ABC पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशक के द्वारा भी प्रकाशित की जाती है। बिल्कुल बात सही है। जब कुछ पुस्तकें हैं, जो कुछ पुस्तकें
ABC पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो कहीं ना कहीं जो पुस्तकें बची हैं तो वो दूसरा कोई ना कोई उसको पब्लिश करता है। बिल्कुल सही है, दूसरा वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में क्या लिखा है कि ABC पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। ये हमें जानकारी कथन में नहीं दी गई है, तो इस वजह से इसमें केवल बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का अनुसार मतलब होता है जो अक्षर ए से स्टार्ट हो और जेड तक एक बढ़ते हुए क्रम में चला जाए। तो यदि हम पहले शब्द की बात करते हैं, इसमें लिखा है बिलीव, तो बी का हो गया 2, ई का हो जाएगा 5, एल का हो जाएगा 12 और आई का हो जाएगा 9। तो 12 के बाद 9 आए, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो लिखो है सीज, सी का मतलब है 3, ई का मतलब है 5 और फिर बीच में 1 आ गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है बीफी, तो मतलब कि बी का मतलब हो गया 2, ई का मतलब है 5, फिर ई का मतलब हो जाएगा 5, एफ का मतलब हो जाएगा 6 और वाई का मतलब 25। तो ये देखो बढ़ते हुए क्रम में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो लिखा है नाइट एंगल लिखा, तो नाइट एंगल के शब्द में कौन सा शब्द जो है वो गठन नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन लिखा है लाइट, तो लाइट बना सकते हैं ना, देखो यल भी है, यल आई जी एच और टी है, बिल्कुल बन सकता है, तो लाइट बन सकता है। थिंग में क्या लिखा है THING, थिंग में लिखा है THING, तो टी भी है TH हो जाएगा और आई है ये आगे और NG है, बिल्कुल ये भी बन सकता है। एंगल को जब देखेंगे एंगल में तो ANGLE है, एंगल में ANGLE है, तो A है, N है, G है, L है, E है, ये भी बन जाएगा। तो बचा चौथा ऑप्शन, तो चौथा चेक करो ना चेक करो, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें देखो E 2 बार दिया गया है और इसमें E केवल 1 बार है, तो इस वजह से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि जो दिया गया दर्जन का मतलब होता है 12, दर्जन जो होता है जब दर्जन लेंगे उसको 12 कहेंगे, और जो स्कोर को हम 50 कहेंगे, बिल्कुल सही है। जिस प्रकार दर्जन का मतलब 12 उसी प्रकार स्कोर का मतलब 50 होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घन ऐसा है जो इसके आधार पर बनाया नहीं जा सकता है, नहीं बने पाएगा। तो हम देखेंगे जो तुम्हारा ये वाला है जो इसको हम डॉट से डिनोट करेंगे और जो स्टार को गोले से डिनोट करेंगे और जो ये वाला है इसको हम बॉक्स से डिनोट करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन में लिखा है स्टार, तो स्टार को हम गोला के साथ लेंगे, बिल्कुल सही है क्योंकि गोला नहीं है। हमें पता है जो अपोजिट साइड होती हैं, जो अपोजिट साइड हैं वो एक साथ नहीं दिख सकती हैं, एक साथ दिखेंगी नहीं। जो अपोजिट साइड एक साथ दिख जाएगी वहीं पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहले वाले में क्या है, स्टार के साथ गोला बिल्कुल नहीं है। इसके बाद जो ये एक रेखा खींची है इसके साथ आना चाहिए बॉक्स, मतलब आयत, वो भी नहीं है। और जो ये 20 से प्लस का निशान जो लगा है इसके साथ डॉट है, ये भी नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है, स्टार के साथ गोला, ये भी सही है। और ये जो आयत है, आयत के साथ आएगा कौन सा, आयत के साथ आएगा रेखा, ये भी नहीं है। और स्टार के साथ आएगा ये, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है, स्टार के साथ ये जो है प्लस वाला, ये गलत है। तो जो इसमें गलत है वही चीज़ हमें बताना है कि कौन सा नहीं बन पाएगा। तो ये सी ऑप्शन नहीं बन पाएगा, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन जो है, 21 नंबर जो क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन 21 और 22 और 23, 21, 22, 23 ये जो 3 क्वेश्चन है ये इसी के आधार पर बनाए गए हैं, तो इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। क्या है ये जो है, ये क्या दिया गया, ये परिवार में जो भूखंड आवंटन की कुछ शर्तें दी गई हैं, कुछ शर्तों को पढ़ना है, उसके आधार पर हमें जो है 3 क्वेश्चन जो दिए गए उनको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला मतलब जो इसका वो है शर्त है कि परिवार में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए जिसमें से केवल एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें कम से कम 4 सदस्य होना चाहिए और उसके साथ एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए, एक
विवाहित जोड़ा, ठीक है। बी में क्या दिया गया है, बी है कि परिवार की मासिक आय 25,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 25,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सी में दिया गया है कि परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं दर्ज होना चाहिए, जो आपराधिक मामला है वो भी दर्ज नहीं होना चाहिए। डी में क्या दिया गया है कि परिवार किसी भी सदस्य को अन्य योजना का लाभ नहीं, इनके योजना का लाभ भी नहीं होना चाहिए। ई में बात किया गया परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई आवासीय संपत्ति ना हो, मतलब इनके पास आवास की कोई संपत्ति नहीं है। अब जब ए बी सी डी ई, तो ये जब कथन ये जो इनके वो शर्तें, इनको पढ़ने के बाद यदि इन शर्तों को हम फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ उनके अलावा कुछ नीचे शर्तें और दी गई हैं, उनको भी पढ़ते हैं। क्या है, यदि हम उपयुक्त बी को हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि संयुक्त आय में पेंशन शामिल है तो पेंशन की कटौती होगी, मतलब पेंशन को हम ऐड नहीं करेंगे। यदि हम बी को फॉलो नहीं करते हैं, यदि इसमें पेंशन की बात हुई है तो हम पेंशन को छोड़ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, यदि हम उपरोक्त में यदि हम सी को फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें कुछ दिया गया, यदि कोई सदस्य कारावास से रिहा हुआ है तो मामला केंद्रीय पुलिस स्टेशन को जाएगा, तो ये पुलिस स्टेशन को भी जा सकता है, ठीक है। और जो तीसरा है ई, जो यदि हम ई को फॉलो नहीं करते हैं, यदि किसी किराए के घर से 7 वर्ष से अधिक समय तक रह रहा है तो इसे स्वामित्व की आवासीय संपत्ति माना जाएगा। इसे क्या माना जाएगा, इसे स्वामित्व की आवासीय संपत्ति माना जाता है। यदि कोई 7 वर्ष से अधिक रहता है उसको स्वामित्व की आवासीय संपत्ति माना जाता है। तो ये हमारे कुछ प्रकार की शर्तें थी। इस प्रकार से हमें ये जो है 22 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन और 24 नंबर क्वेश्चन की बात करनी है। तो इसमें दिया गया कि परिवार ए में, है ना, ये शर्तें हमने पढ़ी, उसमें देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन जो है कि परिवार ए में पिता माता दादा, देखो माता पिता 2 लोग तो ये हो गए, दादाजी हो गए और 2 बच्चे हैं, तो कम से कम हमें 4 की ज़रूरत थी, तो पहला वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 लोग हो गए। बी वाले में क्या है, यदि बी की बात करेंगे, 3 वर्ष पहले पिता को दंगों में 2 साल की जेल हुई थी, तो 3 साल पहले दंगे में 2 साल, तो आपराधिक मामला वाला तो बात इनका गलत हो गया। पिता की प्रतिमा 20 वर्ष कमाई है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 वर्ष कमाई वाला तो ऑप्शन सही है। और दादा को प्रतिमा 7 वर्ष, मतलब 7,000 की पेंशन मिल रही है, तो इनकी 27,000 का मामला हो गया, ठीक है। परिवार के अन्य किसी भी सदस्य में कोई कमाई नहीं है, ये बात सही है। परिवार को कोई छूट भी नहीं मिली है, उनके अलावा कोई स्वामित्व की संपत्ति भी नहीं है, पिछले 5 वर्ष से उसी घर में रह रही है, बात सही। लेकिन हमें कहीं ना कहीं 2 चीज़ें गलत हो गई, और जब 2 चीज़ें गलत हैं तो हम उनके शर्त को नीचे वाली शर्त से बदल भी नहीं सकते हैं। इस वजह से हमें भूखंड रद्द किया जाएगा, क्योंकि एक शर्त होती तो हम चला सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों शर्तें हैं ना, कि पिता को जेल भी हो गई थी और वो दादाजी पेंशन भी पा रहे हैं। इसमें कोई एक बात होती तो कहीं ना कहीं हम उसको नीचे वाली शर्तों से रिप्लेस करके सही कर सकते थे, लेकिन जब 2 शर्तें गलत हैं तो इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि भूखंड को रद्द किया जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि एक परिवार जो बी है, इसमें दादा दादी है, दादा और दादी हैं, इसमें दादा और दादी हैं, इसमें दादा और दादी हैं, तो दादा और दादी हैं, ठीक। उनकी पत्नी, दादा और उनकी पत्नी दादी हो गई, उसका पुत्र और बहू है, उसका पुत्र और उसका बहू है, उसकी एक नाती भी है। तो यहाँ पर 2 विवाहित जोड़े आ गए। तो जब 2 विवाहित जोड़े आ गए तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, भूखंड को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है पहले वाला ही ऑप्शन को गलत करता है, क्योंकि उसमें बताया गया कि 1 विवाहित जोड़ा होना चाहिए, इसमें 2 विवाहित जोड़े आ गए। तो ये 23 नंबर बी वाला क्या है, बी ऑप्शन सही है 23 नंबर में। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 में लिखा गया है कि परिवार सी की कुल मासिक आय 26,000 रुपये है, 26,000 रुपये, तो मासिक आय ही 26,000 रुपये हो गई। तो ये वाला जो है ना, ये बी वाला जो शर्त है उसको फॉलो नहीं करेगा, और बी वाला जो शर्त पेंशन पर छूट दिया गया है,
इसमें जो है मासिक आय पर छूट नहीं दी गई, इसमें भी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भूखंड को रद्द कर दिया जाएगा। 24 नंबर हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति के श्रृंखला को पूरा कर सकता है। इसमें हम देखते हैं कि जो ये बना है बॉक्स ये इस कोने में है, फिर इस कोने में आएगा, फिर इस कोने में, तो कहीं ना कहीं ये इस कोने में आएगा लास्ट वाले में। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो चौथा वाला जो है ये इस कोने में आएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला सही हो सकता है, दूसरा वाला भी सही हो सकता है, और तीसरे वाले में क्या है, तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये बॉक्स है यहाँ पर ना आकर ये इधर आएगा। ठीक, फिर दूसरा चेक करेंगे, ये पहले वाले बॉक्स में इस तरीके से ये बॉक्स बना हुआ है, दूसरे में ये हो गया, फिर तीसरे में फिर यही हो जाएगा, तो चौथे में यही बन जाएगा। चौथे में तो कौन सा ऑप्शन है, ए वाला बिल्कुल सही है। 25 हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति के श्रृंखला को पूरा करेगा। तो हम इसमें देखेंगे कि पहला जो बना है, तो पहला जो है सीधे इस तरीके से, दूसरा फिर लेट दिया, तीसरा खड़ा है, फिर चौथा फिर लेटा है, सॉरी खड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन सभी में खड़ा वाले हैं, लेटे वाले ऑप्शन तो है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन, पहला जो दिया गया है और दूसरे में क्या संबंध है। पहले वाले में क्या है कि जो इसमें वर्ग बना है, वर्ग को हटाकर यहाँ पर क्या लाया गया है, ये आधा गोला लाया गया है। ठीक है, फिर जब इससे अगले वाले में चलेंगे तो यहाँ पर आधे गोले को हटाकर वर्ग लाया गया है। तो इस प्रकार के फिर हम वर्ग को हटाकर आधा गोला लाएंगे शुरुआत में, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला हो सकता है, हो सकता है। इसके बाद इसके अलावा जो ये दो सेम चीज़ें हैं तो वो वहीं पर बनी हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नई आकृति त्रिभुज आई थी। ठीक, अब जब इसको हम हल करेंगे दूसरे वाले को, जब दूसरे वाले को हल करेंगे, पहले वाले में क्या है कि इसमें वर्ग को हटाकर त्रिभुज को ऐड किया गया है। फिर दूसरे में चेक करेंगे, दूसरे में क्या है, दूसरे में अर्धगोले को हटाकर वर्ग लाया गया है। फिर इसी प्रकार से वर्ग को हटाकर अर्धगोला लाया जाएगा। नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो त्रिभुज है, अब यहाँ पर त्रिभुज हो गया, गोला हो गया आगे। ठीक है, अब ये त्रिभुज और गोला एक साथ हैं, तो फिर क्या हमारे पास आएगा, अब इसमें गोला हटेगा, बाद में गोला हट जाएगा, तो इसमें वर्ग और त्रिभुज बाद में आएगा, वर्ग और त्रिभुज। तो पहला भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि पहला तो ऑप्शन वैसे भी गलत था, और डी वाला ऑप्शन गलत था। इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, इसमें जो है सी वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए कौन सा, त्रिभुज और गोला। तो इसमें गोला, त्रिभुज और गोला है, इसमें त्रिभुज और गोला है, हमें चाहिए कौन सा, वर्ग, और हमें इसमें चाहिए वर्ग और त्रिभुज, हमें चाहिए वर्ग और त्रिभुज, ऊपर वाले जो है ना वर्ग और त्रिभुज। तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसमें रेखाएं गिनेंगे। जब हम ये वाला चित्र निकालेंगे तो इसमें 3 रेखाएं हैं। ठीक है, और फिर ये जो बड़ा वाला चित्र है, ये और ये, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 रेखाएं ये हैं। ठीक है, इसके बाद एक रेखा ये गई, 1 2 3 4 5 6 और 7 रेखाएं ये आ जाएंगी। तो 7 6 13, 7 6 13 हो गई, 14 और 15, तो कहीं ना कहीं 15 के आसपास इसमें उत्तर निकल रहा है, 15 के आसपास उत्तर निकल रहा है, 15 या 16 हैं। एक बार दोबारा चेक करेंगे, ये वाली जो रेखा इसमें 3 है, ऑप्शन इसमें है नहीं, ये 3 हो जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हो जाएंगी, 6। इसके बाद क्या है, 6 के बाद ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13, और 13 और ये हो जाएंगे 3 16। तो इसमें 16 सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन 16 इसमें सही है। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में दिया गया, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा गया तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की छवि है।
अब हमारे पास क्या है कि जो आकृति बनी ये इधर बनी है और जो मिरर है इधर रखा गया है। अब ये इधर बनेगा तो नज़दीक की वस्तु, नज़दीक के जो चित्र है नज़दीक बनेगा और दूर का दूर बनेगा। तो इसमें हम देखते हैं जो पहला वाला, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो गया, क्योंकि जब इधर कोई चीज़ बनेगी, इधर जब इधर बनेगी तो ये इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें हम देखते हैं पहला वाला ऑप्शन क्या है, पहला वाला जो ऑप्शन है इसको बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये चीज़ है ऐसे बना है, इसको ये बना है, ये इधर से कट जाएगा और ये इधर बनेगा, ये इधर है, इसमें रखेंगे ये चीज़ हम, ये चीज़, तो ये चीज़ है तो हमें ये ऐसे ज्ञात हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही हो जाएगा, चौथा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, चौथा वाला गलत हो जाएगा, ठीक। इसके बाद चौथा वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो ये वाला चित्र थी, ये वाला चित्र नज़दीक बन जाएगा, नज़दीक, इसमें ये दूर है तो पहला ऑप्शन भी चला जाएगा। इसमें क्या है, इसमें भी दूर है, ये भी हल चला गया, तो बचा कौन सा, बी वाला ऑप्शन, क्योंकि ये नज़दीक बनेगा और ये दूर बनेगा, तो ये नज़दीक बन जाएगा और ये दूर बन जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।